ये देखिए दोस्तों, अब सावन का महीना चला हुआ है और इस महीने में लगातार कावड़िए कावड़ लेकर आ रहे हैं। और अब आप देखिए, इसको कहा जा रहा है कि यह कलयुग का श्रवण कुमार है, जो अपने माता पिता को लेकर चला हुआ है। इसको देखकर लोग सोशल मीडिया पर भी चर्चा कर रहे हैं और यह वीडियो भी खूब वायरल है। और लोग कह रहे कि देखिए, यह श्रवण कुमार बनने की कोशिश कर रहा है और अपने माता पिता को उठाए चल रहा है। तो कुछ लोग इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं और कह रहे कि ये खुद भी दुखी हो रहा है और अपने माता पिता को भी दुखी कर रहा है। अगर इसको सेवा करने का इतना ही शौक था तो क्यों नहीं है घर पर बैठकर ही अपने माता पिता की सेवा करता। लोग कह रहे कि घर पर तो क्या पता माता पिता को ढंग से खाना भी नहीं खिलाता हो, लेकिन दुनिया के दिखाने के लिए ये देखिए कैसे उठाए घूम रहा है। अब इसको लेकर लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी देख सकते हैं कि यह कावड़ लिए जा रहा है और अपने माता पिता को बैठाया हुआ इसने। और जिस तरह से श्रवण कुमार ने किया था वैसा ही कुछ करने की कोशिश की है। और अब इसको लेकर लोग बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। तो कोई कह रहा है कि ये सब दिखा हुआ है, पहले का जो टाइम था वो अलग था और अब का टाइम है वो अलग है। वो कह रहे कि अगर इसको अपने माता पिता को कहीं तीर्थ धाम पर घुमाना ही था तो बस वगैरह में भी लेके जा सकता था। यह दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। और कोई कह रहा है कि वो टाइम पहले का और था, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, लंगड़े थे, लेकिन इनका तो कुछ भी नहीं ऐसा। और इनको तो सब दिखाई भी देता, माता पिता भी ठीक ठाक है। अगर चाहते तो ये वैसे भी जा सकते थे। और यह अब इनको भी दुख में दुखी कर रहा है और खुद भी दुखी हो रहा है। तो लोग ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि ये इनके आस्था का विषय है और इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और कोई कह रहा है कि किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। अगर इसकी आस्था है तो ये अपने माता पिता को उठाकर ले जा रहा है और किसी को इससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये लगातार लोग कुछ लोग कह रहे कि भगवान इसको लंबी आयु दे, इसके माता पिता को भी स्वस्थ रखे। तो कोई कह रहा है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। और इसको देख ही सकते हैं आप। बाकी दोस्तों, आप सबको भी पता होगा कि ये सावन का महीना और जो भी शिव भगत है वो कावड़ लेकर आते हैं और शिवरात्रि के दिन कावड़ का जो गंगा जल चढ़ाया जाता है वो शिवलिंग पर। और इसी को लेकर लगातार लोग, आपने भी देखा होगा कि आपके भी गांव शहर में आसपास कहीं ना कहीं कावड़िए जरूर दिखते होंगे। और अब इसको लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कोई कह रहे कि यह बस कुछ पल के लिए दिखावा करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन इसको देखकर लग नहीं रहा कि ये दिखावा कर रहा है या कुछ पल के लिए। क्योंकि जिस तरह से थका हुआ लग रहा है और जिस तरह से लगातार इसके साथ और भी लोग चल रहे, तो इससे ये भी समझ में आ रहा कि ये शायद जो अपनी इसकी कोई मन्नत होगी या जो भी आस्था होगी उस पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो कोई कह रहा कि अब तो श्रवण कुमार खुद भी मरने के बाद भी कह रहा होगा कि भाई मेरे पास तो साधन नहीं थे और तुम अभी भी ऐसे कर रहे हो। तो कोई कह रहा है कि माँ बाप की सेवा करना अच्छी बात है, पर नौटंकी और प्रदर्शन कर उसका पुण्य का फल नहीं मिलता है। तो लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। और कोई कह रहा है कि यह खुद भी परेशान हो रहा है और अपने माँ बाप को भी परेशान कर रहा है। तो उसी के ऊपर कह रहे कि बात तो सही है, उस टाइम पर ना सड़क थी ना सुविधा थी, तब ठीक था, लेकिन अब तो सुविधा भी है और जरूरत क्या है, अब सब ठीक है तो माँ बाप की सेवा करो, बस वही काफी है। तो कोई कह रहा कि इसके माँ बाप न अंधे हैं न लंगड़े हैं, फिर काय को इज्जत का फालूदा बनवा रहा है। श्रवण के माँ बाप अंधे थे और वक्त साधन विहीन था। तो लोग इस पर भी सवाल उठा रहे कि तब तो और कोई साधन था नहीं ऐसा कुछ कि तीर्थ यात्रा करवाई जा सके, इसलिए श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को उठाया था कंधों पर। लेकिन ये आजकल के लोग जिस तरह से कर रहे हैं हरकतें, तो उसको लोग दिखावा कह रहे हैं। और फिर कोई कह रहा कि फिर आपको बुलेट ट्रेन की क्या ही जरूरत है, जापानी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था। इसको लेकर लोग मजाक भी बना रहे हैं। कोई कह रहा कि धर्म को तमाशा न बनाओ, और अगर ट्रेन बस वगैरह सब कुछ चल रहा है तो क्यों ड्रामा करते हुए घूम रहे हो, फर्जी ड्रामा कर रहे हैं। और इसको लेकर लगातार लोग धार्मिक विवादित टिप्पणियां भी कर रहे हैं, जो कि आपको पता ही है ये हर एक समय में होता है। कुछ भी वायरल होता है तो आज के समय में तो खासकर पिछले 8-10 सालों से लगातार यही चल रहा है कि कहीं पर भी कुछ भी होता है तो धार्मिक विवाद उसमें घुस ही जाता है। और कोई कह रहा है कि मूर्खों को सेवा दिखती ही नहीं, मूर्ख वो अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए ही भगवान के दरबार में जा रहा है। तो लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं
और कोई उनको कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन लोग कह रहे कि इसने समय पर किताबें उठाई होती तो अब माँ बाप का वजन ऐसे कंधों पर नहीं उठाना पड़ता। और लोग कह रहे कि अगर समय पर पढ़ लिख लिया होता तो माँ बाप को ऐसे ही खुश हो जाते, क्योंकि ये कहीं पर काम धंधा कर रहा होता या नौकरी लग रहा होता। लेकिन अब ये देखिए, अंधविश्वास के चक्कर में अपने माता पिता को भी ड्रामे में शामिल कर रहा है और खुद भी ड्रामा कर रहा है। तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ भी हो रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।